बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग बिजनेस टीवी की जानब से आपको खुशामदीद। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे और अच्छी लाइफ गुजार होंगे। तो आज एक अहम पॉइंट था, क्योंकि फ़ौरन अपने मौजू की तरफ आए कि लोगों ने सवाल ये किया था कि हम डेयरी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो मेरा जवाब यही है, अगर आप डेयरी फार्मिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो ये क़यामत तक चलने वाला कारोबार है। ये हज़ारों सालों तक ये कारोबार ख़त्म नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कारोबार करें और किस तरीके से करें तो ये 1000 साल में भी ये कारोबार ख़त्म नहीं। ये आइडिया हमारा नेचुरल देसी वनडे का हमारा एक आइडिया, हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमारा ये आइडिया कि चेन सिस्टम आपने डेयरी फार्मिंग करनी है। चेन सिस्टम डेयरी फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आपने ऐसी तरतीब जब डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कम खर्चे से कैसे करें और ज़्यादा खर्चे से कैसे करें। तो अगर आप हमारे मशवरे पे चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा कारोबार है जो सदियों में भी काम नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों सालों से लोग दूध का कारोबार कर रहे हैं। तो आज तक ये काम चल रहा है और ये ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी, दूध का रेट जब अनाज ज़्यादा महंगी होते हैं, खुराक महंगी होती है, फसलें महंगी हैं, तो दूध का रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ता, तो इसलिए फार्मों को नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात अहम सवाल था, ये लोगों ने मुझे किया था, इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला सवाल यह था कि डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें। अगर तो आप 20 किलो दूध देने से वाले जानवर से कम लाएंगे तो डेयरी फार्मिंग नुकसानदेह है। आपने कम से कम क्रॉस जानवर जो गाय कम से कम स्टार जानवरों से 10 जानवरों से आपने या 15 जानवरों से आपने चेन सिस्टम अपने कारोबार स्टार्ट करना है। जो हमारा आइडिया पाकिस्तान ने दिया है, चेन सिस्टम डेयरी फार्मिंग का आइडिया पाकिस्तान ने नेचुरल देसी वनडे की जानब से ये हम दे रहे हैं। इसमें 10 गाय या 15 जानवरों से आपने स्टार्ट लेना है। आपने हर महीने 2 जानवर खरीदने हैं, दूध वाले 2 ताज़ा जानवर खरीदेंगे, उनकी चेन सिस्टम बनाएंगे। उसका पहले मैंने आपको जवाब ये दिया है कि उसमें आपने जो है 20 किलो की क्वांटिटी को मुकर्रर करना है। 20 से 30 किलो वाली अगर गाय आप लेके आएंगे क्रॉस, तो वो दूध ज़्यादा देती है, क्योंकि दूध का रेट 200 के पास है। आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट होगी। अगर आप 5-6 किलो वाले दूध वाले जानवर लाएंगे तो आपका फार्म नुकसान में जाएगा। तो अगर आप 20 से 25 से 30 किलो वाले जानवर लाएंगे तो शहरों में भी ये फार्मिंग कामयाब है। पहले हम देखते थे कि ये फार्मिंग जो थी गाँव में लोग करते थे, उनका चारा अपना होता था। आपने हर महीने 2 जानवर लाने हैं ताज़ा। पिछले जानवर आपने टाइम पे गबन पर 3 महीने के अंदर अंदर आपका जानवर प्रेग्नेंट होना चाहिए। अगर आपका जानवर 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट नहीं होता तो वो आपको सुबह मारा जाएगा। इस वजह से ये नुकसान होता है। तो ये एक बेहतरीन मैंने मिसाल दी थी। इसके अलावा तो जानवरों के बारे में जो आपने पूछा था वो मैंने इसका जवाब दे दिया है। और इनको खुराक क्या देनी है, तो 3 किलो दूध के ऊपर आपने 1 किलो वंडा देना होता है। 6 किलो दूध के ऊपर आपने 2 किलो वंडा देना होता है। और जब 9 किलो दूध हो जाए तो आपने इसी तरह इसकी क्वांटिटी मुकर्रर करनी है। क्योंकि जो लोगों के सवालों के जवाब मैंने कंप्लीट इसमें अपनी वीडियो में इसलिए दे रहा हूँ कि बाद लोग नहीं पूछते जी वनडे का क्या बताया जी, हमने वंडा कैसे डालना है जी, हमने जानवर कैसे लाने हैं। पहले ही मैंने आपको एक तरतीब बता दी है कि 20 किलो कम से कम दूध होना चाहिए। तो फार्मिंग में आप तो लॉस में नहीं जाएंगे। तो ये आप आगे जाके खुराक का लोगों ने पूछा था जी खुराक क्या देनी है, तो खुराक का मैंने बता दिया है। जैसे ही जानवर का दूध कम होता जाता है उसका वंडा कम कर दिया जाता है। प्रेग्नेंट जानवर का वंडा और होता है और ये जो दूध बढ़ाने वाला वंडा होता है ये और होता है। जब इस तरह का आप खुराक डालेंगे तो जानवर का ना ही दूध कम होगा ना ही आपको लॉस होगा। क्योंकि जब आप खुराक मुकम्मल देंगे, क्योंकि जानवर जो 30 किलो दूध वाला है ना, आप उससे अंदाजा लगा लेना जो एक कट्टा या बछड़ा ग्रोथ क्यों ज्यादा करता है, उसको उतनी एनर्जी और उतनी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। जो जानवर दूध वाले होते हैं आप उसके दूध के अंदर से 2 टाइम इतनी खुराक ले रहे हैं, माँ के बच्चे को भी साथ वो खुराक मिल रही होती है, वो भी ले रहा होता है, साथ उसके अंदर प्रोटीन निकल जाती है, कैल्शियम और जितने विटामिन मिनरल मादनियात वो दूध से निकल जाते हैं। तो वो क्या होता है, सुबह वाले दूध की खुराक उसको सेकेंड टाइम सुबह की डालेंगे तो शाम को रिजल्ट आएगा, शाम को डालेंगे तो सुबह रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक कामयाबी का फार्म की कामयाबी की जमानत है। अगला बात, अगर आप अपना अनाज अपनी खुराक जानवर की स्टॉक नहीं करते तो आप लॉस में जाएंगे। आपने वंडा भी स्टॉक रखना है, आपने उसके अलावा साइलेज स्टोर करके रख लेना है, तूड़ी स्टोर करके रखनी है। जितनी अच्छी खुराक डालेंगे 7 वनडे के उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्टॉक आपने कम से कम 3 महीने
6 महीने और 1 साल का स्टॉक होगा तो तब आप डेयरी फार्मिंग में कामयाब हो सकते हैं। ये मेन टिप्स मैं दे रहा हूँ, डिटेल में मैं दोबारा वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये बात अहम थी कि आपने इस तरह इन जानवरों को आपने बेहतर से बेहतर माहौल देना है। और जब गर्मियाँ हैं तो माहौल हवादार हो। सर्दियों में आपने जानवर कवर रखने हैं, सर्दी से बचाना, जानवर खुराक अच्छी दे रही है तो जानवर को सर्दी नहीं लगेगी। तो एक पॉइंट ये है, आपने डॉक्टर के खर्चे को कम से कम रखना है। ये अगला पॉइंट हमारा है डेयरी फार्म में। डॉक्टर का जो खर्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा खर्चा फार्म पे बोझ बढ़ा देते हैं, तो इससे फार्म भी लॉस में जाता है। वो जानवर को प्रेग्नेंट नहीं होने देता। वो ऐसे ऐसे आपको वो एक्सपायर वो जो सीमन वगैरह रख के दे जाते हैं। तो बड़े फार्म मैंने देखे जो ऐसे तबाह हुए हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 साल जब आपके जानवर प्रेग्नेंट नहीं होंगे, वो दूध नहीं देगा, तो क्या आपने लेना है वहां से। तो अगली बात यह है कि लेबर का खर्चा कम कर लें। जब आप लेबर का खर्चा कम कर लेंगे तो वो उसी सूरत होगा जब आपके पास बंडा और स्टॉक अनाज मौजूद होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा मिलेगा। आप फायदा लेंगे तो आपका क्या होगा कि एक आदमी भी 20 जानवर, 25 जानवर, 30 जानवर खुराक डालेगा फर्क। और मिल्की की मशीन लें, मशीन से आजकल भैंसों वाली मशीन पाकिस्तान में आने लगी है दूसरी, एक बंदा वो सारी 20-50 जानवरों की चुवाई करेगा। तो ये पॉइंट मेन मैंने बता दिए थे। डेयरी फार्मिंग हजारों सालों में ये पहले भी काम चलता है, आगे भी चलेगा। ये जो दूध वाला कारोबार है ये कभी खत्म नहीं होगा, नेचुरल देसी अंडे की जन्म से और फार्मिंग की जन्म से। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।